नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरजे टकला नेता और मैं हूँ आपकी चहेती चित्रा चौपाठी। आज की कहानी का शीर्षक है जल के बिना जीवन। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि इस तरह की कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार से है। कभी कभी जो चीजें हमारे पास प्रचुर मात्रा में होती हैं, उनकी कीमत हमें तब समझ आती है जब वे खत्म होने लगती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ मधुपुर गांव में, जो राजस्थान की रेतीली धरती पर बसा था। यह गांव कभी हरा भरा था, जहां एक छोटी सी नदी गांव के जीवन को संजोए रखती थी। बच्चे नदी में छींटे उड़ाते, किसान खेतों में फसल उगाते और गांव में खुशहाली थी। लेकिन समय बदला और नदी धीरे धीरे सूखने लगी। बारिश कम होने लगी और गांव का एकमात्र कुआं भी अब गहराई में खो गया था। गांव में पानी की कमी ने सबको परेशान कर दिया। खेत बंजर हो गए, पशु प्यास से तड़पने लगे और गांव वाले पानी के लिए मीलों दूर जाना पड़ता। मधुपुर में निराशा छा गई और लोग सोचने लगे कि अब शायद यह गांव उजड़ जाएगा। इसी गांव में एक स्कूल की शिक्षिका थीं, जिनका नाम था सरिता। सरिता बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उन्हें प्रकृति से प्यार करना सिखाती थीं। एक दिन जब वह स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थीं, एक छोटी बच्ची मीना ने पूछा, दीदी, क्या जल के बिना जीवन हो सकता है? सरिता ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं मीना, जल के बिना जीवन असंभव है। लेकिन अगर हम मिलकर कोशिश करें तो अपने पानी को बचा सकते हैं। मीना के सवाल ने सरिता को झकझोर दिया। उसने ठान लिया कि वह गांव को जल संकट से निकालेगी। अगले दिन उसने गांव वालों को स्कूल के प्रांगण में बुलाया। उसने कहा, जल के बिना हमारा जीवन अधूरा है। अगर हम अब नहीं जागे तो हमारे बच्चे पानी के लिए तरसेंगे। आइए हम अपने गांव को फिर से जीवंत करें। कई गांव वालों ने हंसते हुए कहा, नदी तो सूख चुकी है, अब क्या हो सकता है? लेकिन सरिता ने हार नहीं मानी। उसने बच्चों, युवाओं और कुछ उत्साही गांव वालों को साथ लिया। उसने एक योजना बनाई, गांव में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना, पुराने तालाब को पुनर्जनन करना और पेड़ लगाकर मिट्टी को मजबूत करना। सरिता ने बच्चों को छोटे छोटे गड्ढे खोदने का तरीका सिखाया ताकि बारिश का पानी जमीन में समाए। उसने गांव की महिलाओं को नदी की सफाई के लिए प्रेरित किया। उसने सरकारी अधिकारियों से संपर्क किया और गांव के लिए एक छोटा सा अनुदान लिया, जिससे तालाब को गहरा करने के लिए उपकरण खरीदे गए। बच्चे स्कूल के बाद पौधे लगाने में जुट गए और युवा तालाब की मरम्मत में लग गए। काम आसान नहीं था। गर्मी की तपिश में मेहनत करनी पड़ती थी और कई बार लोग थककर रुक जाते। लेकिन सरिता हर दिन बच्चों के साथ गीत गाती, कहानियां सुनाती और उन्हें याद दिलाती, हर बूंद कीमती है। हम यह अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। उसका उत्साह गांव में फैल गया और धीरे धीरे पूरा गांव एकजुट हो गया। जब अगली बारिश आई तो गांव तैयार था। गड्ढों ने पानी को रोका, तालाब फिर से भर गया और भूजल स्तर बढ़ने लगा। कुछ महीनों बाद कुआं फिर से पानी से लबालब हो गया। खेतों में हरियाली लौट आई और बच्चों के चेहरों पर मुस्कान बिखर गई। मधुपुर फिर से जी उठा। एक दिन गांव के मेले में सरिता ने सभी को संबोधित किया। उसने कहा, जल के बिना जीवन नहीं और जीवन के बिना कोई सपना नहीं। हमने मिलकर यह साबित किया कि अगर हम एकजुट हों और मेहनत करें तो कोई भी मुश्किल असंभव नहीं। अब हमें यह संकल्प लेना है कि हम पानी की हर बूंद को बचाएंगे। गांव वालों ने तालियां बजाईं और सरिता की कहानी आसपास के गांवों में फैल गई। मधुपुर अब एक मिसाल बन गया, जहां लोग पानी की कीमत समझते थे और उसे संजोते थे।
जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। हर बूंद अनमोल है और इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। सरिता की तरह अपने आसपास की समस्याओं का समाधान खोजें, छोटे कदम उठाएं और दूसरों को प्रेरित करें। एकजुट होकर हम अपने जीवन को हरा भरा बना सकते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। हाँ, YouTube पर हमें प्यार करने वाले चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पर देखने वाले पेज को फॉलो जरूर कीजिए।